दोस्तों, अंदाज शायराना लेकर आया हूं। कवि प्रविश यूट्यूब पे आपका तहे दिल से स्वागत। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ जगहों पे मैंने जो देखा है कि घर के जो लड़के हैं वो अपने ही माँ बाप को डरा रहे हैं, जोर से बातें करके एक दहशत सी घर में पैदा कर रहे हैं। भूल रहे हैं कि वो हमारे जन्मदाता है। ऐसे नजारों में बढ़ोतरी हो रही है, ये फिक्र करने वाली बात है। इसीलिए कुछ पंक्तियां खास ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा। जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लगे, उस घर में समझ लेना कलयुग प्रवेश कर गया है। बहुत करुणा भरे दिल से मैं कह रहा हूं कि बच्चों, अपनी छवि ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे घर का वो पूज्य पुरुष जो तुम्हारा पिता है, वो अगर तुमसे डरने लगे, तुमसे अपने मन की बात कहने में हिचकिचाने लगे, आपकी आंखों में देखने के लिए उसे डर सा लगने लगे, और आपकी अगर घर में दहशत है, और अगर ऐसी छवि तुमने बनाई है, तो फिर खुद को बहुत शूरवीर समझने की गलतफहमी में मत रहना। क्योंकि तुम जो ये कर रहे हो, ये चीज ऐसी है, फिर चाहे तुम कितना भी धर्म कर लेना, कितने भी घंटे मंदिर में बैठ के पूजा पाठ क्यों न कर लेना, कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ऐसा तुम्हारा एक दिन पतन निश्चित है। इसीलिए घर के माता पिता का एक ऊंचाई का सम्मान तुम्हारे दिल में जरूर रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो तुमने कमाई हुई दौलत, शोहरत, इज्जत मिट्टी के मोल की है। ये नजारे देखकर दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। जहां भी ऐसे दिखता है वहां समझाने की कोशिश में तो मैं रहता हूं, लेकिन ये आज मेरे चैनल पे भी मैं बात करूंगा, ऐसा मेरे दिल ने ठान लिया है। क्योंकि ये ऐसे नजारे बहुत बढ़ रहे हैं। काउंसलिंग के बावजूद भी किसी में कुछ सुधार आने की संभावना नहीं दिख रही है। पैसा और अय्याशी, इसी को जिंदगी समझ के बैठ रही है ये आती हुई नस्ल। वो ये भी भूल रहे हैं कि हमें ये दुनिया किसने दिखाई। हम आज जो जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी हमें किसने दी है। आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत शान शौकत, अच्छा कपड़ा, ये किसने दिया है हमें। ये भूल रहे हैं। ये आती हुई नस्ल को मैं ये समझाना चाहूंगा कि इस बात को जो भी भूल जाएगा, उसका एक ना एक दिन ऐसे पतन निश्चित है कि ना वो वहां से फिर उभर पाएगा और ना ही उसे एक अच्छी उम्र मिलेगी। बिल्कुल ये मैं कहना चाहूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई आप में से, सुनने वालों में से कोई अगर यह हरकत कर रहा है, अगर आपने आपके घर में अपनी खुद की छवि ऐसे कुछ बनाई है कि आपका पिता आपको डरता है, तो इस छवि को मिटाओ, माफी मांगो अपने माँ बाप की, और सुधरने की कोशिश करके एक अच्छी जिंदगी बिताने की कोशिश करो। चलो मुड़ते हैं आगे आज के एपिसोड में। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में ही गुजार दो। क्या बात है।
जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में ही गुजार दो। आखिर निर्णय आपका है। सोचता हूं इस दिल को कब्रिस्तान बना लूं, सोचता हूं इस दिल को कब्रिस्तान बना लूं, सारे ख्वाब मर रहे हैं एक एक करके। क्या बात है। देखो दोस्तों, ये शायर क्या कह रहा है। ख्वाब, सपने, अरमान तो बहुत है इसके दिल में, लेकिन रोजाना एक ख्वाब मर जाता है। कोई ख्वाब, कोई अरमान, कोई सपना उसका पूरा ही नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है कि सोचता हूं इस दिल को अब कब्रिस्तान बना लूं। चलो हर ख्वाब को दिल में ही दफना कर चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करूं। ऐसे ही जिंदगी में जीना चाहता हूं। ऐसे ही वो तंग आके कह रहा है। शोर भरी इस दुनिया में तुम ही एक सुकून का लम्हा हो, शोर भरी इस दुनिया में तुम ही एक सुकून का लम्हा हो। क्या बात है। जिसे मिलने के बाद दिल को सुकून मिलता है। ऐसी चाहत, ऐसा प्यार, ऐसी दोस्ती, ऐसा याराना अगर किसी के नसीब में है तो बिल्कुल ये पंक्ति उस इंसान के होठों की पंक्ति है। शोर भरी इस दुनिया में तुम ही एक सुकून का लम्हा हो। चलो किसी का सुकून का लम्हा बनने की कोशिश जरूर हम करते रहेंगे। हमारे पास आने के बाद, हमसे बात करने के बाद किसी को थोड़े सुकून भरे लम्हे मिलते हैं तो इसमें हम भी कितने खुश नसीब है। और वो भी इंसान एक खुश नसीब इंसान ही कहलाएगा, क्योंकि उसे ये ऐसा एक ठिकाना मिला है। इस जिंदगी में जीते जी वो ऐसा ठिकाना कमाने में कामयाब हुआ है। शोर भरी इस दुनिया में तुम ही एक सुकून का लम्हा हो। यही थोड़ा बहुत सुकून रोजाना इस चैनल पे आकर आपके दिल तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ ये प्रवीक थोड़ा सा आपको सुकून के लम्हे देना ही तो चाहता है ना। चलो आशा करता हूं ये मेरी बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। और आज की शुरुआत जिन पंक्तियों से मैंने की है, अगर कोई मेरे छोटे दोस्त, अगर उनकी दहशत है घर में, अगर उनके ही माता पिता डरते हैं तो इसमें कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। इसी आशा के साथ अलविदा दोस्तों।